हेलो एवरीवन। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात किया है। पूरा वीडियो आप देखिए, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर बात करूँगी उन मदर्स के लिए जो नई नई ममा बनी है, नई नई मदरहुड में आई हैं और उनको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा इतना रोता क्यों है। यहाँ पे इन्फेंट की बात हो रही है, जो बच्चे तुरंत पैदा हुए हैं और एक्सेसिव रोते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। हम कंपेयर करने लग जाते हैं अपने बच्चों को कि देखो उनका बच्चा पैदा हुआ वो तो बिल्कुल नहीं रो रहा, हमारा बच्चा इतना क्यों रो रहा है। हमारी प्रॉब्लम की वजह से हम खुद को गिल्ट फील कराते हैं कि हम में ही कोई प्रॉब्लम है या हमने उल्टा सीधा कुछ खा लिया है इसलिए हमारा बच्चा इतना रो रहा है। तो आपको मैं कुछ ऐसे रीजंस बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपका बच्चा रोता है, उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चा इतना रोता क्यों है। दिन में भी रोता है, कई लोग के प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरे साथ सेम प्रॉब्लम थी, मैं सेम प्रॉब्लम फेस कर रही थी। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही सारी वीडियोस यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ था कि मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही क्रैंकी थी। मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैं हर 2 दिन 3 दिन पे, क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं थी। मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर के हम लोग जो थे, तो वो लोग हम लोग इतना नहीं रोते थे। तो वो लोग भी परेशान थे कि बच्चा तुम्हारा क्यों रो रहा है। तो हम बार बार 3-4 दिन करके डॉक्टर के पास भाग जाते थे। डॉक्टर के पास जाते थे, सब कुछ नॉर्मल होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। डॉक्टर कॉलिक पेन का दवाई देता था और बच्चा फिर चुप होगा, फिर दोबारा रोएगा। तो हम ये सोच रहे कि हमारा बच्चा ऐसा ही है या कोई प्रॉब्लम है इसको। सब कहते थे कोई ना कोई प्रॉब्लम है तभी रोता है बच्चा। हम हमेशा टेंस रहते थे। मेरा थोड़ा सा हैक्टिक रहा था वो टाइम, जब मेरी बेटी 1 मंथ की थी। जब तक वो 4 मंथ की नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम रेगुलर था, ठीक है। प्रॉब्लम होता क्या है, सबसे कुछ चीज़ें होती हैं। मैं सभी एक कॉमनली बात करती हूँ। फर्स्ट चीज़ होती है हंगर। बच्चा भूख की वजह से रोता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बच्चा हर चीज़ हर कोई बात रो कर ही बताता है। तो भूख लगती है तब रोता है बच्चा। अगर बच्चे ने कपड़े टाइट पहने हैं, उसको अनकम्फर्टेबल फील होता है। नॉर्मली ठंडियों के टाइम पे मदर्स क्या करती हैं कि बच्चों को टाइट कपड़े पहना देती हैं। बच्चा बहुत अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, वो खुद तो उतार नहीं सकते या बोल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली रोएगा ही रोएगा, ठीक है। और क्या हो सकती है, बच्चों को ठंड लग रही है, कहीं से एयर घुस रहा है बॉडी में, ठंड की टाइम की बात हो रही है, तो तब लगता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तब रोता है बच्चा। जब अकेला फील करता है, जब उसको सुला दिया आपने, देख रहे हैं कि कोई आसपास नहीं है, जब वो डर जाता है, कोई अकेला फील करता है, उसको एक वार्म हग की ज़रूरत होती है, तब भी बच्चा रोता है, ठीक है। अगर उसके कानों में, कई बार बच्चों के कान में प्रॉब्लम, जैसे वैक्स वगैरह आ जाता है, उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा तब रोता है, ठीक है। बच्चे को कॉलिक पेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉलिक पेन में, इस पर मैं बात करने वाली हूँ आगे। कॉलिक पेन है, कॉलिक पेन मतलब जैसे हमें गैस हो जाती है, वैसे ही बच्चों में कॉलिक पेन होता है, तब बच्चा रोता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रोता है, थोड़ा बहुत ही बहुत ज़्यादा रोता है। तो उसके हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली हूँ। कभी भी बच्चा रोए तो आप लोग को नर्वस नहीं होना है, खुद भी टेंस नहीं हो जाना कि अब हम क्या करें, अब कैसे होगा, क्या होगा। क्योंकि मेरे साथ था, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे साथ होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, मैं खुद भी रोना शुरू कर देती थी। तो अगर आप खुद भी परेशान होंगे, खुद भी रोएंगे, तो फिर बच्चे को कौन संभालेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, बच्चे को आपको चेक करना है कि अगर उसके कानों में, अगर आपको डाउट है कि उसके कानों में दर्द है, तो कानों में इस तरीके से प्रेस करना है। अगर बच्चे का कोई रिएक्शन नहीं होता उस टाइम पे, अगर वो चिल्लाना, और जैसे बच्चा नॉर्मली रो रहा है, ठीक है, आपने दबाया, बच्चा और तेज़ चिल्लाना शुरू करे, इसका मतलब उसके कानों में प्रॉब्लम है। और अगर प्रेस करे, उसका जो रोना है वो नॉर्मल है, जिस तरीके से, जिस स्पीड में वो रो रहा है वैसे ही है, तो उसके कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो धीरे धीरे करके आपको हर एक चीज़ को उसको टेस्ट करना है, ठीक है। बच्चे को भूख लगी है, देखिए भूख लगने का आपका एक, बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, उनको कभी भी भूख लग सकती है। कभी वो 3 घंटे लगातार सोते हैं, कभी कभी 1.5 घंटे पे, कभी भी आधे घंटे पे भूख लग जाती है बच्चों को, ठीक है। तो वहाँ पर हम टाइम टेबल ही बना सकते कि अभी तो बच्चे ने पिया था, अभी फिर से कैसे भूख लग सकता है, तो बच्चों को लगती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते, भूख लग सकती है। कपड़े उसके टाइट तो नहीं, अगर आपने कपड़े टाइट पहनाए हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, कपड़ों को थोड़ा सा अनड्रेस करिए। अगर बच्चा नॉर्मल हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम की बात होती है वो होती है कॉलिक पेन, ठीक है। ये प्रॉब्लम कई बार नहीं समझ पाते हैं हम। कई बार होते हैं कि हर चीज़ देख लेते हैं, लेकिन कॉलिक पेन हमें समझ भी नहीं आता कि बच्चे को गैस भी हो सकती है, ठीक है, उसका गैस पास नहीं होता। या कई बार होता है कि बच्चे ने कई दिन से स्टूल पास नहीं किया होता, तब भी उनको प्रॉब्लम होती है।
तो गैस हो जाए तो उस टाइम हमें क्या करनी चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ कि अगर घर पे आपके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं, वैसे तो मेडिसिन अवेलेबल शुरू से ही हो जाता है। जब से ये प्रॉब्लम अराइज़ होती कब है, ये प्रॉब्लम अराइज़ होती है जब बच्चा आपका 15 डेज़ के ऊपर जाता है। बर्थ हुआ है, बर्थ के टाइम पे नहीं, जब 15 दिन होता है तो 15 दिन के बाद से बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है। और ये जाता कब तक है, ये नॉर्मली 4 महीने या 5 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप कॉलिक पेन बंद हो जाता है बच्चों को। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ठीक है। तो कॉलिक पेन है तो घर पर हम क्या करें। वैसे तो हमें इसके लिए एक मेडिसिन आती है, ठीक है, वो मैं बताऊंगी आपको, वो रखनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हम क्या करें, बच्चों को अगर पेन हो रही तो सबसे पहले उनकी टमी पे आप इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करके मसाज करिए। बच्चों को लाइट हैंड से मसाज करना है, बहुत टाइटली नहीं मसाज करना है, ठीक है। ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं। इस तरीके से आप मसाज करेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। जब बच्चा गैस पास करने लग जाता है इसका मतलब है कि बच्चे को आराम मिल रहा है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले करना है। बच्चों को इस तरीके से हैंड पे इस तरीके से रख के आप उनका बैक पेन जो बैक होता है, बैक को रब कर सकते हैं। इस तरीके से लाइटली हैंड से आप रब करोगे तो भी बच्चों को आराम फील होता है। ये कॉलिक पेन के सॉल्यूशन बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद बच्चों को क्या कर सकते हैं, बच्चों को आप सीधा लिटा के अपने सामने गोद में लिटा सकते हो या सामने आप लिटा के बेड के ऊपर आप उनके जो लेग होते हैं उसको इस तरीके से एक पाँव ऊपर एक पाँव इस तरीके से साइकिलिंग कराना है बच्चों को, ठीक है। जो पाँव का जो नी होता है वो बच्चों की जो टमी होता है उस पर टच होना चाहिए। इस तरीके से आप कई बार काउंट करके आप 10 to 20 टाइम्स इस तरीके से बच्चों को लाइट हैंड से कराओ। उससे भी बच्चों का बहुत ज़्यादा रिलीफ जो होता है वो मिल जाता है, ठीक है। कॉलिक पेन से बच्चे अपने आप गैस पास करने लग जाएगा। और बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया तो स्टूल पास करेगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, ठीक है। ये तो हमने घरों में ट्राई कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और चीज़ होती है जो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था कि जो हींग होता है, हींग सभी के घर में अवेलेबल होता है। हींग को आप क्या कर सकते हो, वाटर में थोड़ा सा गर्म पानी लेके या थोड़े पानी में उसको मिक्स करो। पाउडर हींग को, मैं यहाँ पे स्टोन वाले की बात नहीं करी, पाउडर हींग को मिक्स करो, उसको गर्म करो। और जब वो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का हो जाए तो बच्चों के जो नाभि होती है उसके चारों तरफ आप उसको लगा सकते हो। इससे भी बहुत ही आराम मिलता है बच्चों को कॉलिक पेन से। ये जो उपाय हैं, ये जो सॉल्यूशन है, ये मैंने पर्सनली यूज़ किया है। मेरे बच्चे को बहुत रिलीफ फील होता था और आपको भी ट्राई करना चाहिए। अगर घर में दवाई अवेलेबल नहीं है, रात का टाइम है, क्या करोगे तो परेशान नहीं होना। हींग लीजिए, हींग को गर्म पानी में डालिए, थोड़ा सा हींग चम्मच में लीजिए, गर्म पानी में मिक्स करिए उसको, ठीक है। और जब वो थोड़ा स्टिकी हो जाए तो उसको ठंडा करके, गर्म नहीं डाल देना आपको, ठंडा करके हाथों से जब आप टच कर पा रहे हो तो उसके बच्चे का जो नेवल एरिया है वहाँ पे आप पूरा राउंड राउंड करके लगा सकते। नाभि के अंदर ही डाला, चारों तरफ उसका लगा देना। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बच्चा अपने आप रोना बंद कर देता है, वो गैस पास करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या हम ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि मेडिसिन क्या यूज़ होती है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है गैस्ट्रिका, ठीक है। गैस्ट्रिका होता है जो फेनल सीड से बनते हैं, सौंफ का होता है, उसका आपको गैस्ट्रिका देता है। छोटे बच्चों के लिए खासकर होता है, उसमें जो 1 ml करके होता है, बच्चों को वो दे दिया जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम फील होता है। तो वो आप लोग को घर पर रखना, जब बच्चा छोटा है तो घर पे रखना बहुत ही कंपलसरी होता है। कई लोग होते हैं बोलते हैं कि बच्चों को दवाई की आदत लग जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को रोते देना है, दवाई नहीं देनी है। अगर बच्चा प्रॉब्लम में है, सभी बच्चों के लिए नहीं होती ये चीज़ें, जब बच्चा प्रॉब्लम में है तो उनको गैस्ट्रिका दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डॉक्टर खुद प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सॉल्यूशन थे। अब बात करते हैं मदर के ऊपर। मदर क्या करे कि बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो, बच्चों को क्या, उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली चीज़ कि सही डाइट ले, टाइम पे खाना खाइए। देखिए बच्चों की मैंने बात बता दी, मदर के लिए टाइम पे आप खाना खाइए। ये नहीं कि आज 8 बजे, क्योंकि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है, आप अभी मदर बनी है, आपकी भी न्यू लाइफ शुरू हुई है, तो आपको है कि टाइम पे खाना खाना है, ठीक है। आपको पानी ढंग से पीना है, पानी पीने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पानी पीना है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो, इसके लिए आपको ज़रूरी चीज़ें, जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं वो खानी है। ये नहीं कि जंक फूड खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, ठीक है। मिल्क कंज्यूम करें। जितना भी चीज़ें हैं जो आपको गैस से, बच्चे को गैस से बचा सकती है, आपको गैस से बचा सकती है, वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि पहले आप रहते थे कि पहले मैंने नूडल्स खाया, अभी मुझे भूख नहीं है, ऐसा नहीं करना। आपको टाइम टू टाइम खाना खाना है, टाइम टू टाइम पानी पीना है, अपनी नींद अच्छे से पूरी करनी है। नींद तो ऑब्वियसली पूरी नहीं हो पाती, लेकिन जब बच्चा सो रहा है या जब भी आपको टाइम मिलता है, अपनी नींद आपको पूरी करनी है।
ठंड से आपको बच के रहना है, आप ठंड से बच के रहोगे, आपका बच्चा भी उतना ही प्रोटेक्टिव रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे बच्चों के लिए भी और मदर के लिए भी। आई होप मेरी वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ like my video and subscribe my channel. Thanks for watching it. Bye bye.